हेलो फ्रेंड, कैसी हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी होम में। सो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बिस्तर सही कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर कोई आने वाला है। और ये है क्लिप मेरा 1 तारीख का है, मतलब 1 जनवरी का है, न्यू ईयर का है। तो इस न्यू ईयर हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि इसके पहले हो गई थी कुछ, मतलब हाथ से वही बाबू का मेरा हाथ मतलब कुछ हो गया था, दर्द हो रहा था, तो मैं गई थी उससे दिखाने। उसके बाद मैं एक दिन पहले गई थी तो थक भी गई थी, इसके वजह से मैं कहीं नहीं जा रही थी इस बार। तो मन ही नहीं था कि कहीं जाएं, तो फिर घर में ही कुछ ऐसे ही रह गए थे कि घर पे ही रह के रह लेते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है बाहर, तो जाने का कोई ख़ास मतलब ही नहीं निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेड को सही कर देती हूँ। और यहाँ ये बाहर वाला रूम है तो अक्सर बेड ख़राब हो जाता है। मतलब यहाँ रात में तो कोई सोता नहीं है, लेकिन पापा रहते हैं तो वहीं टीवी वगैरह देखते हैं। फिर अगर हम लोग भी खाली होते हैं तो यहीं आ जाते हैं। और ये जो सोफ़ा है, सोफ़े पे जितने कपड़े हैं मेरे देवर जी के हैं, वो बाहर जब भी जाते हैं तो ऐसे ही कपड़े छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आते हैं तो सही करना पड़ता है। तो मॉर्निंग के टाइम में जब भी अगर खाली हो जाती हूँ खाना बनाने के बाद, तो मैं हमेशा यही कर देती हूँ कि कपड़े वगैरह मतलब ठीक से रख दूँ, ताकि कोई भी आए तो मेरा सही से रहे घर। तो मेरा ये देखिए पूरा बेड क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हम जब वहाँ से खाली हो जाते हैं तो यहाँ मम्मी को दवा लेकर आते हैं। मम्मी खाना खा चुकी हैं तो उनको दवा खाना था, खाना खाने के बाद ही दवा खाना रहता है इनको। और दवा रोज़ ही खाना पड़ता है। तो ये दवा खाने लगती हैं और मम्मी बोलती हैं चलो पैर में आलता लगा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग को पैर में आलता लगाए। क्योंकि ठंडी का मौसम है और पैर में मोजा ही रहता है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हाँ आलता लगाएं। तो आज मम्मी बोली फाइनली कि चलो 1 तारीख है, आलता लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी को आलता लगा रही थी। और ये आलता अच्छे भी लगते हैं, जैसे कोई भी त्योहार हो या फिर कोई फंक्शन हो या फिर मंदिर जाना हो, या मतलब कोई भी चीज़ पड़े तो उसमें अच्छा लगता है लगाने में आलता। और हर सुहागिन जितनी औरतें हैं उन लोग को आलता लगाना ही चाहिए। वैसे 1 या 2 दिन चलते हैं आलते, लेकिन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मम्मी बता रही हैं इस तरह से पूरा लगा दो सही से। तो हम मम्मी को अभी लगा देते हैं। और यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ये पीछे का मेरा आंगन है और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। और देखिए धूप है भी तो बहुत अच्छी आती है। तो हम लोग जब भी खाना वाना वगैरह आंगन में ही खाते हैं, उसके बाद जब भी थोड़ी बहुत टाइम मिल जाता है तो हम लोग बाहर यहाँ पे धूप ले लेते हैं। और आजकल का धूप तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा आंगन ऐसा ही है। और कुछ ही देर तक यहाँ पे धूप रहती भी है, जैसे मतलब 12-1 बजे तक रहती है धूप, उसके बाद छाँव आ जाता है। तो फिर आगे साइड धूप रहती है, लेकिन आगे की साइड हम लोग जाते नहीं हैं बैठने के लिए। तब तक सोचते हैं कि कोई और काम कर लें। तो फिर जब हम लोग फ्री हो जाते हैं तब फिर यहाँ पे बैठते रहते हैं, नहीं तो फिर अपना काम भी करते रहते हैं। और जैसे ही मैं अपने पैर में अलता लगाने जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे भांजे और भांजी आ जाते हैं। तो वो लोग पैर छूने के लिए आते हैं, लेकिन पैर नहीं छुआते हैं हमारे में। और मामी लोग का हमारे यहाँ ना पैर नहीं छुआ जाता है। और यहाँ पे मम्मी बोली थी कि मैं थोड़ी टमाटर की मीठी वाली चटनी बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पे मिक्सर में उसे पीस देती हूँ। और उन लोग को मैं यहाँ पानी वगैरह दे के, जब मैं थोड़ी खाली होती हूँ तो पानी भी दे दी, यहाँ पे चाय वगैरह भी दे देती हूँ। तो मैं अपने आती हूँ पैर में जो मतलब बचा हुआ था तो अलता लगा लेती हूँ, और मैं नेल पॉलिश यहाँ लगा लेती हूँ। और बाबू बार बार ये देखिए क्या कर रहा है, परेशान कर रहा था, उसको ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं खाली होती हूँ मम्मी यहाँ पे कुछ काम करती है। हाँ, हम लोग को बनाने थे समोसे, तो मम्मी यहाँ पे लहसुन वगैरह छील के उसको मतलब तैयार कर रही थी। तब तक मेरा ये नेल पॉलिश भी लग गया है। काफ़ी दिनों बाद नेल पॉलिश लगाना हुआ, क्योंकि ठंडी के मौसम में इतना नहीं हो पाता है कि हाँ फिर नेल पॉलिश लगाया जाए। तो यहाँ पे मैं धीरे से अपनी नेल पॉलिश लगाऊंगी, और बाबू कुछ न कुछ इधर उधर कर ही रहा था। और जो भांजे भांजी आए थे वो लोग भी चले गए थे घूमने। तो हम लोग समोसे बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि वो लोग जब तक आएंगे तब तक समोसे रेडी हो जाए। और ये देखिए मेरी थोड़ी सी ये पैर वगैरह बच जाती है, तो मैं पूरे पैर में लगा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
और ये देखिए यहाँ पे मम्मी चटनी बना रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब अभी आधा ही बना है और इसमें अभी मेवे वगैरह डालना है, तो चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं कभी और इसको बना के दिखाऊंगी। तो कैसे हैं आप सभी, स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी में। सो फ्रेंड, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ हूँ मैं किचन में। अरे देखिए मेरी मम्मी क्या बना रही है, क्या बना रही है मम्मी, बता दीजिए सबको। टमाटर की मीठी चटनी। टमाटर की मीठी चटनी। और मम्मी बहुत अच्छा बनाती है टमाटर की चटनी। तो फिर मतलब कभी और बनाएंगी तो बता देंगे, अभी तो मैं मतलब बता नहीं पाऊंगी कि किस तरह बना रही है। और बनेगा आज समोसा टमाटर की मीठी चटनी, क्योंकि हमारे यहाँ आए हैं कुछ मेहमान। जैसा कि आप लोग देखे ही, तो मेरे भांजे लोग आए हैं, वो लोग अभी गए हैं घूमने। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा और मम्मी भी तैयारी कर रही, हम भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो टमाटर की चटनी जो है समोसा के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, मीठी वाली भी खट्टी वाली भी। तो चलिए आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। मतलब अभी करना है समोसा वगैरह बनाना है, आटा वगैरह मारना पूरा लगाना है। तो फिर लगा के मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय तब तक के लिए। अच्छा टूटा है, अब बता हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सभी को। हैप्पी न्यू ईयर सभी को हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अब बाबू मेरा देखिए तैयार भी हो गया है अच्छे से, और ज्यादा शैतानी भी नहीं किया है ना बाबू। बता दो सभी को, शैतानी नहीं किया आज ना, एकदम तैयार हो गया सही से ना। कल क्या हो गया था बाबू के हाथ में, बता दो, खड़ा हो जाओ। चोट लग गया था। चोट लग गया था बाबू के हाथ में, खड़ा होकर बता दो। हाँ, इतनी शैतान बच्चा है ना, हमेशा चोट ही लगवाता रहता है। दादी लगाई थी। दादी लगाई थी चोट, तो तुम शैतानी कर रहे थे इसीलिए चोट लग गया था। बस पकड़ी ऐसे तब फिर चोट लग गया था। चलो ठीक है, बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय सबको। और बाबू के हाथ में मोच आ गई थी, वहीं बता रहा था। और साथ में मम्मी थी, इसीलिए मम्मी को बता रहा था कि मम्मी चोट लगवा दी हैं। और यहाँ पे मम्मी देखिए फ्राई मतलब बनाने जा रही हैं समोसे का मसाला। तब तक मैं अभी आई हूँ बाबू को दूध वगैरह पिला के। तो यहाँ पे मम्मी मसाला तैयार करनी है और आलू वगैरह मतलब हम लोग पहले से उबाल के रख लिए थे। और जिस तरह से आप क्या बोलते हैं बनाते हैं आलू वाली पूड़ी जो होता है मसाला, ठीक उसी तरह से इसमें मसाला बनाए जाते हैं। और इसमें मतलब आलू वाली पूड़ी में भी मटर डाल सकते हैं, ग्रीन वाली जो मटर आ रही है इस समय, या तो फिर आप मूंगफली बादाम जो आते हैं वो डाल सकती हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन इस समय जो हमारा मटर मिल रहा है तो हम मटर ही डालेंगे। और यहाँ पे जब सभी प्याज वगैरह सब चीज़ जल जाते हैं तो यहाँ पे डाल दिया गया है गरम मसाले, क्योंकि गरम मसाले भी ऐड किया गया है। और हम अलग से इसमें धनिया वाली मसाले डालेंगे, जो हरी पत्ती वाली मसाले आती है। इसमें हमने पीसा है हरी धनिया और लहसुन हरा और हरा प्याज जो आती हैं, इस तरह से अगर पीस के डालेंगे तो टेस्ट बहुत यमी यमी आती है। तो एक बार अगर आप इस तरह से नहीं बनाई हैं तो समोसे वाली मसाला इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी आती हैं। और इसे अच्छे तरह से हमें पका लेनी है। और जब हमारा यहाँ पे मसाला अच्छी से पक जाता है तो मम्मी डाल देती हैं यहाँ पे नमक, क्योंकि नमक अभी ही ऐड कर लेना है। और नमक डालने के बाद डाल रहे हैं हरा मटर, और हरा मटर को भी अच्छी तरह से हमें पका लेनी है। और पका के इसी में अच्छी तरह से एकदम ज़्यादा ही भून लेना है, और ताकि एकदम अच्छे से हो जाए, उबल जाए। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से मटर को पका लेंगे। और मैं यहाँ पे आटा भी लगा ली हूँ, बीच बीच में आ रहा था किसी का फ़ोन। हेलो, अभी जा रही हूँ मैं समोसा को बेलने। और मैं यहाँ पे दिखाई थी कि मैं आटा मतलब लगा ली थी, और ये देखिए आटा लगा ले रही हूँ। और क्या हुआ बेटा, दो बना दो। और जा रही हूँ अब मैं। सो फ्रेंड, अभी चलते हैं समोसा बनाने की तैयारी करने। और वो जो भांजी आए थे अभी घूम के, वो लोग नहीं आए हैं। तो जब तक वो आते उसके पहले मैं कोशिश करूंगी कि समोसा बन जाए, ताकि वो लोग अच्छे से नाश्ता वगैरह करके चले जाएं। वैसे देखते हैं रुकते हैं कि नहीं, वैसे मैं बोलूँगी उन लोग को रुकने के लिए, क्योंकि थोड़ी दूर से आए हैं और फिर ठंडी का मौसम में अंधेरा हो गया है। तो देखते हैं वो लोग रुकते हैं कि नहीं। तो चलिए मैं फटाफट समोसा बना के आपको दिखाती हूँ, और आप देख के बताइएगा कि कैसा बना है, ठीक है। और बस यही न्यू ईयर ऐसे ही मेरा चला गया,
घूमने के लिए तो सोच रही थी कि हाँ कहीं चलो घूम लिया जाएगा, लेकिन कल क्या हुआ था, बाबू के हाथ थोड़ी सी यहाँ से मोच आ गई थी, पता नहीं कैसे, बस थोड़ी सी खिंचाव की वजह से मोच आ गई थी और रात भर वो बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो फिर कल उसको दिखाया गया और ये बोल रहे थे कि नहीं पहले एक्सरे वगैरह करा लो, तो फिर जाना डॉक्टर को, पहले दिखा लेना, एक्सरे वगैरह करा लो। हम कि नहीं पहले इसको दिखा लेते, हो सकता है कभी कभी क्या होता है बच्चों का ये जो होता है हाथ वगैरह कितना नाजुक होता है और वो यहाँ से हड्डी सरक गई थी, तो उसको मतलब मोच आने की वजह से दर्द भी हो रहा था काफी और हम लोग ज्यादा ही घबरा गए थे कि नहीं हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जहाँ ले गई वहाँ दिखाने, वो जो हाथ वगैरह मारते हैं सही करते हैं उनके पास, और वो बस 2 मिनट में एकदम सही कर दिए। उसके बाद आराम से ऐसे ऐसे कर ले रहा था आराम से। और जब उसको मतलब लगी थी दर्द हो रहा था तो वो ऐसे क्या छूने तक नहीं दे रहा था किसी को। तो मतलब पहले तो केयर ही करना चाहिए बच्चे का, ऐसा कुछ हो, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो पहले ये जो मारने वाले लोग होते हैं पहले इन लोग से हाथ को दिखवा लेना चाहिए, मरवा लेना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है खुद को भी और बच्चे के लिए भी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अगर कहीं कभी कुछ हो तो पहले डॉक्टर के पास न जाए, पहले दिखा ले। वो लोग देखते हैं कि हाँ टूटा हुआ है या फिर मतलब कहीं से अगर क्रैक रहेगा तो फिर भी वो भी बता देंगे, अगर बनाना रहेगा तो खुद ही देख के बता देते हैं। तो पहले मतलब आप पहले दिखा लिया करिए, तो फिर दिखाना ही जरूरी होता है, फिर आदमी उसको सही करे। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ अपने समोसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आटा का लगा ली हूँ और मैं आटे में थोड़ी सी डाली हूँ जो ब्लैक वाली होती है मंगरेल, और थोड़ी सी डाल देते इसमें नमक भी। और हम जो ये आटे में मोयन भी लगाए हैं, मोयन भी किए हैं ताकि हमारा आटा नरम रहे। और इसे मैं माड़ी हूँ ठंडे ही पानी से, आप चाहें तो गर्म पानी से इसको मार सकती हैं। तो ये होता है समोसे बनाने के लिए, इस तरह से आटे को मार लेते हैं। और इसका चकवा देखिए गोल गोल बना के हम रख लेंगे, फिर इसको हम कवर करेंगे, समोसे के तरह इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से बना लेते हैं तो वो जो चाकू के हेल्प से इसको बीच बीच में कट कर देंगे। और इसको समोसे के आकार देने के लिए बहुत ही सावधानी से को पहले हाथ पे रखेंगे और पानी लेकर इस एक साइड में इससे पानी लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे से यहाँ पे जो मोड़ है यहाँ चिपक जाए। अगर ये छोड़ देता है तेल में डालने के बाद तो ख़राब हो जाते हैं पूरे समोसे। और अच्छी तरह से हम इस तरह से गोले मतलब ऐसे 3 कोना आकार देके समोसा को फिल कर देंगे, मतलब जो हमारा मसाला रहेगा उसमें फिल कर देते हैं। देखिए इस तरह से फिल कर लेंगे और इस तरह से पकड़ के यहाँ पे पानी लगा के ऊपर के साइड से ला के इस तरह से मोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से आप बना सकती हैं, अगर आप ट्राई करेंगी तो ज़रूर आ जाएगा। जिसको बनाने नहीं आता है, मैक्सिमम लोग को तो बनाने आता ही आता है। और ये हमारे समोसा बिल्कुल दुकान में जैसे मोड़े हुए समोसा रहते हैं उसी तरह रहते हैं। तो मुझे बहुत पहले से ही आता है मोड़ने बनाने, तो आप भी अगर चाहेंगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी से मोड़ सकती हैं। आप चाहे तो उस साइड लगाएं या फिर इस साइड, लेकिन इस तरह से 3 कोना निकालना होता है और ऐसे ही बनाना होता है। और एक एक करके हमने सारे समोसे को बना लिया था। और ये देखिए यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो हमारे समोसे इस तरह से डाल दिए। और छोटे छोटे समोसे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े समोसे नहीं हैं मेरे। तो जब गरम हो जाएगा अच्छी तरह से तेल तो डाल दिए। और जो हमने कढ़ाई में तेल डाला वो रिफाइंड तेल डाला है, आप चाहे तो कोई भी तेल में समोसे को तल सकती हैं। अधिकांशतः लोग तो रिफाइंड ऑयल भी यूज करते हैं, लेकिन आप चाहे तो सरसों के तेल या फिर तीसी के तेल जिसमें आपका मन उसमें या घी बटर में किसी में भी छान सकती हैं। और जब ये हमारा एकदम सुनहरा हो जाएगा तब इसे हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड अब बन गया है मेरे समोसे, दिखाया ना आपको। चल रहे हैं खाने और बहुत ठंडी लग रही है इसलिए मैंने स्टॉल भी डाल दिया है। तो ये रहा मेरा न्यू ईयर का डे और आज का मेरा डे ऐसे ही बीता। और जो भांजे लोग थे वो भी आए थे, समोसा खाए थे और वो लोग घर चले गए। और उसके बाद फिर अभी देखते हैं डिनर क्या बनाते हैं, क्या मतलब खाने के लिए। अभी तो फिलहाल
शाम के टाइम नाश्ता ही हो गया, फिर देखते हैं क्या बनता है डिनर। तो बस घर में ही बीत गया। तो ये मतलब कि न्यू ईयर मेरा घर में ही बीत गया। अच्छा था, बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर जाने का मतलब मन भी नहीं था। कल बाबू का तबीयत नहीं ठीक था, इसकी वजह से गए भी थे, हम थक गए थे। बाहर जाने के बाद गए थे उसको जब दिखाने तो थक भी गए थे। तो आज एकदम मन ही नहीं था कहीं घूमने के लिए। तो हस्बैंड भी घर पे ही थे, लेकिन वो शाम के टाइम थोड़ी बहुत घूमने आसपास गए थे। और हमारे आसपास भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, 2-3 जगह बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मैंने तो 2 जगह का वीडियो डाली है, लेकिन जैसे अभी 2-3 जगह और बाकी है। मैं जाऊंगी तो वहाँ का भी वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अब तक जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 वो सब्सक्राइब कर लें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आज का तो डे यही रहा न्यू ईयर का। आप अपना बताइएगा, आपका डे कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर अपना बताइएगा कि आपका दिन कैसा रहा, कैसा बीता। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।